बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, और इसके अलावा इससे ज़्यादा जो 4 डिजिट को 3 डिजिट के साथ, या इसी तरह इससे ज़्यादा अगर 6 डिजिट को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको इसमें मेथड बताऊंगा। इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो नीचे वाला वन होता है, जिसको इकाई कहते हैं उर्दू में, उसको हमने पकड़ना है। उसको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसको ऊपर वाले जितने भी डिजिट होते हैं सब के साथ उसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखें 3 4 12, 12 का 2 आ गया, 1 कैरी। जो कैरी होता है उसको सर्कल के अंदर लिखें, दायरे के अंदर लिखें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको नेक्स्ट वाले के साथ 3 2 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7। अब कैरी कोई नहीं है, 3 6 18। अब आगे नंबर कोई नहीं है, इसलिए ये 18 का 18 पूरा का पूरा आ जाएगा। इसमें ये बात याद रखनी है कि आपने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के इसको लिखना है। बिल्कुल एक दूसरे के बीच में डिजिट को फंसा नहीं देना कि वो बाद में हमें प्लस करने में हम खुद भूल जाएं कि हमने इसको क्या करना है, कौन सा किसके नीचे है। तो इस पहले डिजिट के साथ सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हमने पहले डिजिट के नीचे 2 ऑप्शन होते हैं, या 0 भी हम लिख सकते हैं, बेहतर होता है 0 लिखें, लेकिन क्रॉस भी लिख दें तो भी ठीक है। मैं क्रॉस लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़े थे हमने क्रॉस सीखा, बस जो शुरू में एक रूटीन बन जाती है ना, वो फिर उसमें बंदा कंफर्टेबल रहता है। तो जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले ए क्रॉस। अब 2 को बारी बारी, पहले 2 को इसके 1s के साथ, फिर 2 को 10s के साथ, फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8। ये सीध में इसमें रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट आए। पहले डिजिट के नीचे क्रॉस आ गया ना, अब दूसरे डिजिट नीचे ये आ गया। 2 2 4 और 2 6 12। अब ये मल्टीप्लाई सारे हो चुके हैं। अब हमने इनको क्या करना है, इनको करना है प्लस, जमा करना है। 2 7 और 8 15, 1 कैरी। कैरी को ऐसे सर्कल के अंदर लिखें। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 1 कैरी। 1 2 3 4 और 1 का 1। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखें 0 को एक मेथड तो हमने पहले भी सीखा ना, अगर 0 हो तो 0 को पहले साइड पे लिख दें, लेकिन इसमें मैं वो वाला मेथड, इसमें दूसरा यही वाला मेथड बताना चाह रहा हूँ। पहले 0 के साथ, यानी पहला इसका डिजिट 0 है ना, 0 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 के साथ, इसके साथ 0 को 6 के साथ किया, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 को 4 से किया, 0 2 2। 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करना 0 हो जाता है। कुछ बच्चे जल्दी में ऐसे कहा जाते हैं 0 6 6, 0 5 5। ऐसा बेटा नहीं करना, वो गलत होता है। 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इस तरफ जो पहला होता है 1 होता है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब 9 6 54, 4 इधर आ गया, 5 कैरी। 9 5 45, 45 में 5 प्लस किए तो 50, 50 का 5 0 इधर आ गया, 5 कैरी में चला गया। अब 9 4 36, 36 में 5 प्लस किए तो 41, 1 इधर आ गया, 4 कैरी। 9 2 18, 18 में 4 प्लस किए तो 22। देखना बिल्कुल ये इनकी जो सीध है बिल्कुल ये एक ही लाइन में होने चाहिए। अब इनको हमने करना है प्लस, 0 4 0 1 2 एंड 2। ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया।
अब बेटा 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 2 दा 2, 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 1 दा 1। नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले इस पहले डिजिट के नीचे क्रॉस। अब 8 2 दा 16, 16 का 6 इधर आ गया, 1 कैरी। 8 9 दा 72, 72 में 1 प्लस किया तो 73, 3 इधर आ गया, 1 कैरी। 8 0 दा 0, 0 में 7 प्लस किया तो 7 ही। 8 1 दा 8। अब नेक्स्ट डिजिट की बारी है। अब नेक्स्ट वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो एक क्रॉस आया था, उससे नेक्स्ट वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस आएंगे, एक उसी क्रॉस के नीचे क्रॉस, एक उससे अगले वाले लाइन के नीचे। ठीक हो गया, यानी कि ये 1 ये 10, अब 2 इसमें क्रॉस हो गए। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 दा 18, 8 आया, 1 कैरी। 9 9 दा 81 और 1 प्लस किया तो 82, 2 इधर आ गया, 8 कैरी। 9 0 दा 0 और 8 का 8 आ गया। अब 9 1 दा 9। तो अब देखें मेरा बेटा कि इसमें अब हमने इनको प्लस कर लेना है। ठीक होगा। अब ऐसे बिल्कुल देखना कि ये बिल्कुल एक दूसरे की एक ही लाइन में हो, एक सीध में हो। 2 का 2 आ गया, 9 और 6 15 होते हैं, 5 आ गया, 1 कैरी। जो कैरी होते हैं ये सर्कल के अंदर दिखने होते हैं, फिर पता चल जाता है कि ये कैरी है, ये इसके साथ का नंबर है। बाद दफा सर्कल में ना हो तो समझ नहीं आती ये इसका नंबर है, असल नंबर है, ये कैरी वाला 1 है। 1 2 3 4, 4 और 8 12, 2 आ गया, 1 कैरी। 1 2 2 में 7 प्लस किए तो 9 10 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी। 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7 इधर आ गया, 1 कैरी। 9 और 1 10 आ गया। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई किया इन सब को बारी बारी, तो ये आ गया। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इधर क्रॉस लगाएंगे। अब 4 को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पहले की ये कि जैसे ये, इसलिए मैंने ये वीडियो कैमरे से हट के ये इनको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। तो ये बेटा इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा। जो जितने भी कैरी प्लस हुए हैं वो ऊपर सर्कल में दे दिए हैं। अब बेटा जो बाकी जो 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट हैं, उसमें सबको 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे ये सबका मैथड एक जैसा ही है। कोई एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, इसी को कर लेते हैं। पहले इस पहले डिजिट को सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है इस तरफ से। 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, यानी 4 1 दा 4। अब अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। अब 6 1 दा 6, 6 0 दा 0, 6 2 दा 12, 1 कैरी। 6 5 दा 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31, 1 इधर आ गया, 3 कैरी। 6 4 दा 24 और 3 27। अब अगले डिजिट से पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे। पहले एक क्रॉस था, फिर 2 क्रॉस हो जाएंगे। अब 5 से 5 1 दा 5, 5 0 दा 0। और ये इसमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। 5 0 दा 0 हो गया। 5 2 दा 10, 10 का 0 आ गया, 2 कैरी। 5 2 दा 10, 0 आ गया, 2 कैरी। 5 5 दा 25, 25 में 2 प्लस के 27, 27 का 7 आ गया, 2 कैरी। 5 4 दा 20 और 2 प्लस किया 22। अब हमने इन सब को प्लस कर लेना है। 1 6 5 और 2 7, 7 4 और 1 5, 7 और 7 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी। 2 2 4 1 5 और 2। ये बेटा मेथड है। फिर भी आप लोगों ने ध्यान करना होता है कि जल्दी में कोई कैरी कम या ज़्यादा ना प्लस हो गया हो।
फिर भी आपको एक मेथड समझाने की कोशिश की है, ये कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला आपको अच्छा करे। तो आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इसी तरह 3 डिजिट के साथ, ये वाला करवा देता हूँ। 6 2 12, 2 आया 1 कैरी, 2 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 आ गया 1 कैरी, 2 2 4, 4 और 1 5, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2 और फिर ये 2 1 2। अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले इस पहले डिजिट नीचे क्रॉस आ जाएगा। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी सब के साथ। 4 6 24, 4 आ गया 2 कैरी, 4 5 20, 20 में 2 प्लस किया तो 22, 2 आ गया 2 कैरी। अब 4 2 8, 8 में 2 प्लस किया तो 10, 10 का 0 आ गया 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, फिर 4 1 4 और फिर 4 1 4। अब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस आ जाएंगे। पहले 1 क्रॉस था, अब 2 क्रॉस हो गए। अब 3 से 3 6 18, 18 का 8 इधर आ गया 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 16 का 6 आ गया 1 कैरी। अब 3 2 6 और 1 7, फिर 3 1 3, 3 1 3, फिर 3 1 3। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 2 का 2 आ गया, 4 और 1 5, 5 और 2 10, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 7 और 7 14, 1 कैरी, 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 का 0 आ गया 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 3 का 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, मेथड मैंने आपको बता दिया है कि फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपने इसका कैमरा रोक के। तो ये 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। अब 4 को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको अब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। अब नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएंगे। अब 6 को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे ऐसे सीरीज में। देखो बिल्कुल हमने कोशिश किया कि बिल्कुल एक ही लाइन में हो, सीधे स्ट्रेट हो, एक दूसरे के नीचे हो। अब इनको हम प्लस करते जाते हैं। अब इनको हम प्लस करेंगे तो बेटा इन सब को प्लस किया तो ये आ गया। तो अब आप समझ रहे होंगे, पहले माइक थोड़ा सा शायद हिल गया था, आवाज़ में कुछ आवाज़ कम आई हो। तो ये 3 को पहले सब से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस आ गया एक नीचे, फिर 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस आ गए। तो 6 को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, जब सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है फिर सबको प्लस कर लिया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया है। इससे पहले भी ये 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन के 2 क्वेश्चन मैं इससे पहले भी समझा चुका हूँ आपको, एक ये समझा दिए है। अब एक रह गया इसका पार्ट, वो भी करवाता हूँ अभी आपको। पहले इस 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो नंबर वही का वही रह जाता है। अब इस सारे नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 2 6 5 एंड 3। अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस, ये क्रॉस आ जाएगा। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे 0 ही हो जाएंगे। अब उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस आ जाएंगे, एक इसके नीचे एक इसके नीचे। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे एज इट इज़। अब सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे। 9 का 9 1, 9 और 2 11, 11 का 1 इधर आ गया 1 कैरी, 1 और 6 7 8, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 5 का 5 एंड 3 का 3। ये बेटा इसका आंसर आ गया।